भारत का एक ऐसा गांव जहां पर आप जब जाओगे तो अपने आप को भूल जाओगे। ये जो दुनियादारी चहल पहल आपको इधर उधर नजर आती है, वहां पर जाकर आपको एहसास होगा कि वो सब तो अलग है और ये सब अलग है। आप किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हो। दोस्तों, क्या भारत में कोई ऐसा गांव हो सकता है? कई सबूत और कई बातें हम आप लोगों को ऐसी बताएंगे कि जिनसे आपको यकीन होगा कि हाँ, हमारे भारत में ऐसे गांव भी हो सकते हैं। भारत का वो प्राचीन गांव जहां पर ऐसा होता है कि इंसानों को उल्लू बना दिया जाता है या कोई लोमड़ी बना दिया जाता है या कोई और जानवर बना दिया जाता है। दोस्तों, ये प्राचीन कथाएं हैं जो उस गांव के बारे में हमने सुनी है। और बचपन में जब हम छोटे थे तो एक आधी बार जो हमारे बड़े हैं वो जिक्र किया करते कि एक ऐसा गांव है जहां पर ये सारी चीजें, जादू टोना बहुत होता है। मैंने सुना है बचपन में, और किसी का तो मुझे नहीं पता। हालांकि आप लोगों ने भी ऐसा जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हो उस गांव के बारे में जानने के लिए? और ये घटना, ये जो कहानी है और ये जो हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, ये हमारे भारत का गांव है। अगर आप लोगों को जाना है तो हम आप लोगों को वहां का रास्ता भी बताएंगे, तो आप लोग वहां पर जा सकते हैं। बताते हैं, जितने भी लोग वहां पर जाते हैं वो शायद इस बाहरी दुनिया से दूर हो जाते हैं और कई अपने नए तजुर्बे सभी लोगों के सामने रखते और कहते हैं कि ऐसा होता है। उस गांव में एक रिसर्च सेंटर भी है दोस्तों, और वहां पर एक टूरिस्ट प्लेस वो गांव बना हुआ है। वहां पर लोग जाते हैं जो शौकीन होते हैं काले जादू के या ऐसी चीजों को मानते हैं, वो वहां पर जरूर उस गांव में घूमने के लिए जाते हैं। रिसर्च सेंटर भी वहां पर है दोस्तों, और बहुत सारी चीजें आपको देखकर ऐसे लगेंगी कि ये चीजें तो बहुत पुराने काल से जुड़ी हुई हैं। आखिरकार ये गांव कहाँ है दोस्तों, और इस गांव में क्या हुआ था, क्या घटना इस गांव में घटित होती रहती हैं जिसकी वजह से ये गांव इतना आज भी प्रचलित है? भारत का वो गांव है दोस्तों, आपको पहले आसाम जाना होगा। आसाम की गुवाहाटी से 50 से 55 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है जिसका नाम मायोंग गांव है। मायोंग गांव, मायोंग नाम इस गांव का है। और दोस्तों, ये गुवाहाटी से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, लेकिन इस गांव में कोई जाने के लिए राजी नहीं होता है। अब दोस्तों, दिल्ली के दो दोस्त इस गांव की जब इन्होंने चर्चा सुनी या इस गांव के बारे में जाना, जो शौकीन होंगे उन लोगों का हम आप लोगों को नाम नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्तों हम समाज में अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते। अब यहाँ पर वो दोनों दोस्त जाते हैं और उस गांव में जैसे ही ये गुवाहाटी पहुंचते हैं और गुवाहाटी से जैसे किसी टैक्सी वाले को करते हैं, तो टैक्सी वाला साफ मना कर देता है कि भाई, मैं आप लोगों को वहां पर नहीं ले जा सकता। अब ये दोनों कहते हैं कि क्यों भाई, क्यों वहां पर कोई इंसान जाते ही नहीं है? तो वो टैक्सी वाला कहता है कि जाते तो हैं, लेकिन अब शाम का वक्त है, अगर शाम के वक्त मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, अगर आपको जाना है तो कल सुबह मैं आपको जल्दी ले जा सकता हूँ। वो कहता है, वो दोनों दोस्त कहते हैं कि ऐसा क्या है उस गांव में, क्योंकि वो दोनों दोस्त यहीं से सुनकर गए थे। तो वो व्यक्ति कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता तो तुम लोग यहाँ पर नहीं आते। अब यहाँ पर दूसरे दिन सुबह होती है। जो दिल्ली के लोग होते हैं दोस्तों, वो वहां से टैक्सी करते हैं और वो व्यक्ति उन्हें उस गांव से थोड़ी दूर छोड़ देता है और कह देता है कि अब आगे तुम्हें पैदल जाना होगा। वो दोनों दोस्त अपना तजुर्बा जब लोगों से शेयर करते हैं तो रुएं खड़े होने वाली बात होती है। वो दोनों बताते हैं कि जैसे ही हम उस गांव की सीमा के अंदर पहुंचते हैं तो हमें अपने आप को ही खोने का एहसास होता है। उसके अंदर जाकर घरों को देखकर और वहां की चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम कितने सालों पीछे चले गए हों, और एक अजीब सा एहसास उस गांव में होता है। हालांकि हमसे वहां पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वहां पर जाकर हमें नींद नहीं आती है और उस गांव में जाते ही हमें एक अजीब सा डर लगता है। दोस्तों, वो दोनों अपना तजुर्बा जब शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि हम गए तो 10 से 15 दिन के लिए थे, लेकिन तीसरे दिन ही हम वहां से लौट आते हैं, क्योंकि हमसे वहां पर रहा ही नहीं गया। और वो दोनों एक सच्चाई बताते हैं कि आज उस गांव के बहुत ज्यादा घर खाली पड़े हुए हैं, बुजुर्ग लोग वहां पर रहते हैं, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उन्होंने अपना नया जीवन चुन लिया है। दोस्तों, वो सभी लोग शहरों में जाकर अपना नाम बदलकर या ये अपने गांव का नाम नहीं बताते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब हम आपको कहानी में आगे भी बताएंगे कि वो अपने गांव का नाम क्यों नहीं बताते हैं, आखिरकार ऐसा क्या है। अब दोस्तों, ये जो मायोंग नाम का गांव है, इसके नाम का क्या अर्थ है? मायोंग महाभारत काल, माया, विद्या, मतलब बहुत सारी चीजें इस नाम से जुड़ी हुई हैं, तभी इस गांव का नाम मायोंग रखा गया है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ ये नाम होता है।
पहली कहानी हम आपको इसकी बताते हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित है। पहली कहानी है महाभारत काल में। भीम को तो आप सभी जानते होंगे, कौन नहीं जानता होगा। भीम की जो पत्नी होती है हिडम्बा, और हिडम्बा से जो पुत्र पैदा हुआ था घटोत्कच, उस पुत्र को इसी गांव का राजा माना जाता है। दोस्तों, उसने सारी विद्या यहीं पर सीखी थी, और इन विद्याओं को सीखने के बाद जो घटोत्कच होता है वो महाभारत काल में युद्ध लड़ता है। ये सब कुछ आप लोगों को पता है। तो एक कहानी ये है इस गांव के बारे में। दूसरी जो घटना काफी ज्यादा प्रचलित है, बताते हैं कि इस गांव में एक समय ऐसा भी आया था कि इस गांव में बहुत ज्यादा महिलाएं होती हैं, उन सभी को जादू करना आता है। जब गांव में पुरुष नहीं होते हैं तो जो और इधर उधर के पुरुष होते हैं, अगर वो उस गांव में चले जाया करते तो दोस्तों यहाँ पर वो महिलाएं अपने जादू के कारण उन पुरुषों को पंछी बना लिया करती, या कोई अपने घर का उल्लू बना लिया करती, और जब तक मन किया करता तब तक वो उसे अपने पास रखा करती, बाकी वो उनको उड़ा दिया करती। तभी इस गांव के आसपास लोग नहीं जाया करते थे। एक कहानी यहाँ पर ये प्रचलित होती है। दोस्तों, तीसरी कहानी यहाँ पर ये प्रचलित होती है कि इस गांव के बारे में कहा जाता है कि इस गांव, ये भारत का वो गांव है जहां पर सबसे ज्यादा नर बलि दी जाती थी। नर बलि आप समझते होंगे, यहाँ पर मानव बलि भी दी जाया करती। ये इस बात के लिए भी एक गांव प्रचलित है। अब हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस गांव में एक मंदिर है और उस मंदिर के अंदर किसी भी भगवान की प्रतिमा नहीं है। वहां पर एक पत्थर है और पत्थर के साथ एक औजार रखा हुआ है जिसके कारण बलि दी जाती थी। दोस्तों, वो सबूत के तौर पर म्यूजियम में आज भी उन लोगों ने रख रखा है, और जो पत्थर लगा हुआ है मंदिर के अंदर वो उस मंदिर में ही रखा हुआ है। वहां पर कोई किसी की पूजा नहीं करता है। दोस्तों, इस गांव में पूजा होती है, केवल इस गांव में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, और ये गांव इन बातों से प्रचलित होता है। इस गांव के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। इस गांव के बारे में और भी कुछ ऐसी चीजें कही जाती हैं कि इस गांव में जो गांव के लोग होते हैं वो अपनी इस विद्या को, क्योंकि उस गांव के लोगों को वरदान लगा हुआ है कि अगर उन्होंने अपने काले जादू की या वैसे जादू की विद्या अगर किसी को सिखाई, मतलब ये चीजें सिखाई, तो वो उससे वो सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी अगर किसी बाहर के व्यक्ति को ये सारी चीजें बताई गई। इसी वजह से वहां के लोग किसी को भी ये शिक्षाएं देने से मना कर देते हैं, और आज तक किसी को भी कोई ऐसी शिक्षा बाहर के लोगों को नहीं दी गई है जिससे कि वे व्यक्ति बाहर जाकर कुछ और करे या कोई और बात करे। दोस्तों, कितने लोगों को पता था कि घटोत्कच के राज कहाँ था, घटोत्कच कहाँ के थे, क्या वो सच में ही ये जुड़ी हुई हैं? दोस्तों, हम लिखी हुई बातों को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। यहाँ का जो म्यूजियम होता है वहां पर जो भी लोग जाते हैं बस ये कहते हैं कि सच में ही इस गांव से जुड़कर ऐसा लगता है कि हम एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो शौकीन होते हैं काले जादू के, वैसे जादू के। दोस्तों, यहाँ पर यही नहीं था कि काला ही जादू था, अच्छे जादू भी थे। यहाँ पर कहते हैं कि मंत्रों से जो हाथ पैरों का दर्द होता है उसे ठीक कर दिया जाता है। दोस्तों, कई किताब और बुक यहाँ के म्यूजियम और वहां पर रखी हुई होती हैं। बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, जिनसे कारण उनके जोड़ों का दर्द, हाथ पैरों का दर्द और कई बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। और वही मंत्र, दूसरे मंत्र बोले जाते हैं कई लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी। एक किस्सा इस गांव का ये भी होता है। इस गांव में एक तेंदुआ बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा था, उसकी हालत बहुत खराब होती है। तो इस गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर अपने मंत्रों की तैयारी करते हैं, और दोस्तों एक ऐसा घेरा बनाते हैं कि ये लोग बिना उस तेंदुए को हाथ लगाए ही वो एकदम से शांत हो जाता है, और शांत होने के कारण वो गांव वाले इस तेंदुए को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है। इस गांव का वजूद बहुत प्राचीन है, और ये भारत का वो गांव है जहां पर तंत्र मंत्र सबसे ज्यादा होता था पहले के युग में। और आज तो जब वो दिल्ली के दो व्यक्ति वहां पर गए थे दोस्तों, तो वो बताते हैं कि आज के यहाँ पर कई घर खाली पड़े हुए हैं, अब यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। अब हमने कहानी की शुरुआत में आप लोगों से कहा था कि वो लोग क्यों अपना गांव छोड़कर और किसी को क्यों नहीं बताते हैं कि हम उस गांव के रहने वाले हैं, क्योंकि जब उस गांव का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि वहां पर तंत्र मंत्र होता है। अब कोई व्यक्ति किसी के पास नौकरी कर रहा है और वहां पर कोई जबरदस्ती करने लग जाए तो भाई ऐसे कैसे बताएंगे, तभी वो लोग अपने गांव का नाम किसी को भी नहीं बताते हैं। और दोस्तों, इस गांव से जितने लोग बने थे तांत्रिक, पहला नाम है राजेंद्र नाथ, प्रवीण साकिया,
बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो इधर उधर हैं दोस्तों। ये वो लोग हैं जो सटीक भविष्यवाणी करते हैं और इस गांव के लोग बताते हैं कि हमारी भविष्यवाणी बिल्कुल सही बैठती है, सटीक बैठती है, ये इतनी अच्छी भविष्यवाणी करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको भारत के उस गांव की जानकारी दी जिसका जिक्र आपने कहीं ना कहीं बचपन में सुना होगा, लेकिन पूरी जानकारी तो हम अब भी नहीं दे पाए हैं। लेकिन ये ऐसा गांव है जिसके बारे में जिक्र होता है तो दिमाग में एक ही बात आती है कि तंत्र मंत्र और लोगों को मंत्रों से अपने वश में कैसे किया जाता है। हमने बचपन सुना भले ही था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कोई गांव है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो सारी जानकारी सामने आ जाती है। कहते हैं यहाँ पर म्यूजियम भी है और यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी है। उन सभी में जब लोग जाते हैं तो वो खुद ही खो जाते हैं और खुद इन सब चीजों को महसूस करते हैं। अगर आपको वहां पर जाना है तो आप असम से गुवाहाटी और गुवाहाटी से 50 से 55 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है और आप कोई भी टैक्सी करके वहां पर चले जाना, आपको टैक्सी वहां पर पहुंचा देगी और आपको एहसास होगा कि हमारे भारत में कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके राज शायद हम नहीं खोल सकते। हमारा भारत वो प्राचीन देश है या वो सभ्यता है कि इसकी तो जितनी जड़ों को खोदा जाए ना उतना ही ज्यादा इनसे बातें निकलती हैं और बहुत नई नई जानकारी मिलती हैं दोस्तों। बहुत जानकारियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर कानों पर यकीन नहीं होता। बहुत से लोग हम पुनर्जन्म की वीडियो बनाते हैं, वो भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत लोग राजी भी और एग्री भी होते हैं, कहते हैं कि नहीं सही होता है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो हम और आप यहाँ पर नहीं होते, कहाँ से आए? जो लोग ये कहते हैं ना पुनर्जन्म नहीं होता, तो भाई हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर कैसे आए और क्यों आए। दूसरी बात, अब आप लोगों को उन लोगों के नाम बताते हैं जो हमारी वीडियो पर बड़े प्यारे कमेंट करते हैं। उनके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। पहला नाम है प्राण वह प्राकृति, शायद इनकी आईडी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कमेंट रखा है। वीना रानी, वीना रानी जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी बहन है। मैंने तो कहा था कि मेरी बहनों का बहुत साथ है। वाकई में मुझे बहुत ऐसे कमेंट आते हैं जो हमारी बहनों के होते हैं और बहुत अच्छे से बात करती हैं। राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका कमेंट बहुत प्यारा और बहुत अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जालिम यादव, जालिम यादव जी आपका कमेंट भी बहुत अच्छा था, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रामकृष्णा रस्तोगी, रामकृष्णा रस्तोगी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यहाँ पर नीतू सिंह, नीतू सिंह मेरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इस बहन का आप बहुत प्यारे कमेंट करती हो, मुझे कमेंट आपके बहुत अच्छे लगे। गजेंद्र यादव, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र यादव जी, आपका भी कमेंट बहुत अच्छा था। पूनम, पूनम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुमन नागर, बहुत बहुत धन्यवाद बहन सुमन नागर जी आपका। रजनी, रजनी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मीनू मिश्रा, मीनू मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राम नरेश, राम नरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कमेंट रखा, आपने अपनी राय रखी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये जो कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, एक गांव की जानकारी लेकर आए हैं, तो कितने लोगों को पता था कि भीम के बेटे जो घटोरगच्छ होते हैं उनका यही गांव है? कितने लोगों को जानकारी थी? अगर आप लोगों को जानकारी पहले से थी तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप क्या तंत्र मंत्र जादू टोने पर भरोसा करते हैं, उसके बारे में भी आप अपनी राय रख सकते हैं। तो अपनी राय जरूर रखा कीजिए, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं और खुश रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार, जय हिंद,